नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी टीवी पर। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं आनंद साहा। इनसे आप पहले एपिसोड में भी मिल चुके हैं और आज इनके पास फिर से एक कोई स्टोरी है जो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो सुनाइए आनंद जी, क्या कहानी है आपकी? नमस्कार आप सभी को। अभी जैसा आपने बताया स्टोरी, तो स्टोरी ऐसा है कि मेरे भैया हैं जिनका नाम पवन है। उनके साथ हमेशा हम रहते थे और उनके साथ रहने के कारण क्या है, उनके दोस्त जो भी दोस्त हैं, 3-4 उनके जो क्लोज दोस्त हैं, उन सबको हम जानते थे। यहाँ तक कि क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पढ़ने, इतना सब कुछ हम जानते थे। इतना क्लोज थे, साथ में उनको भैया हमेशा रखते थे कि चलो अच्छा कभी बोल दिए नहीं यहाँ जाना है तो साथ में चल दिए। उनके दोस्त भी आए, ऐसे क्या होता था, सब चीज़ हम जानने लगे थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके दोस्त का नाम है डम्पी, जो जॉब भी करते थे वो। तो क्या हुआ कि वो ड्राइवर के साथ, उनके पास इंडिका कार था। वो ड्राइवर के साथ तिलैया गए थे कुछ अपना काम से, जॉब को लेकर। तिलैया जो कि कोडरमा से पीछे है, जो आपको झील दिखता होगा वहाँ पे। तो क्या हुआ कि वो जब जा रहे थे तो उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ उनके साथ। अच्छा, मतलब बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। फ्रेंड के साथ? हाँ, जो भैया के दोस्त हैं उनके साथ जब ये हुआ तो वो क्या हुआ कि उनका जो ड्राइवर था वो स्पॉट डेथ कर गया और जो भैया थे उनको तुरंत रांची ले जाया गया। जब घर वालों को पता चला तो तुरंत उनको ले जाया गया, क्योंकि बहुत बहुत मतलब देखने से अब डर जाता है। ऐसा एक्सीडेंट था, मेजर एक्सीडेंट जिसको बोला जाए। तो बाद में जब रांची ले जाया गया तो भैया को पता चला। भैया बोले देखो ऐसे बात है, चलो। फिर भैया के साथ कुछ दोस्त लोग थे, हम लोग सबको रांची चले गए। हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। जब वहाँ जाके देखे तो देखने से सबको डर लग गया और देखने से लग रहा था कि ये बचेगा नहीं। जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ था इनके साथ, एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ फिर भैया बोले भी उनके फैमिली को, मम्मी पापा को, इसके दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, यहाँ नहीं ठीक, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो उनके मम्मी पापा माने नहीं, पता नहीं उनको क्या लगा होगा, फिर वहीं रह गए। और उसी दिन इत्तेफाक क्या था कि भैया के साथ जो हम लोग थे, तो एक ही जगह से, इधर से ही एक ही जगह से 2 एक्सीडेंट और हुआ था। 2 और जो भी जान पहचान के लोगों का हुआ। अच्छा, एक रिम्स में एडमिट थे, एक और हॉस्पिटल में एडमिट थे। अच्छा, इत्तेफाक देखिए कि तीनों के एक्सीडेंट एक ही दिन हुआ, तीनों जान पहचान के लोग थे। अच्छा। तो जब भैया बोले चलो उन लोगों को भी देख लेते हैं, हाल चाल जान लेंगे, तीनों को देखने के लिए गए तो उन लोग का भी एक्सीडेंट हुआ था। और ये क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ कि तीनों का डेथ भी हो गया। तीनों में एक भी नहीं बचे। तीनों को एक ही दिन एक्सीडेंट हुआ, तीनों को एक ही दिन देखने भी गए और तीनों को बाद में डेथ भी हो गई, एक भी बचे नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ से आ गए। जब आ गए फिर अपना अपना सब काम में लग गए, पर सबको मोहल्ला में पता चल गया कि नहीं इसका एक्सीडेंट हुआ और लोगों का एक्सीडेंट हुआ, सब दुख में था। फिर 3-4 दिन बाद वहाँ से फ़ोन आता है कि नहीं डम्पी का डेथ हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको लाया गया। अच्छा, डेथ हो गया, सबको दुख हुआ, लग भी रहा था कि बचेगा नहीं, जैसा कि हम लोग भैया बता रहे थे कि बचेगा नहीं। जब वहाँ से लाया गया उनको तो इतना ब्लीडिंग हुआ था शरीर पे, हर जगह चोट था। तो जब घर लाया गया तो अंत्येष्टि के लिए जब ले जाया जाता है तो कपड़ा में नहीं ले जाता, जैसा कि हम लोग के धर्म में कहा गया कि इसी तरह ले जाया जाता है सब खोल कर। और क्योंकि पोस्टमार्टम भी हुआ था, लेकिन भैया लोग बोले थे नहीं कि इसके साथ पोस्टमार्टम मत करो, ऐसे ही ले चलो। लेकिन उसके मम्मी पापा माने नहीं कि क्लेम लेने में दिक्कत होगा, इसलिए पोस्टमार्टम करा देते। हम लोग बात माने नहीं थे, ठीक है जो अच्छा लगे वो लोग करा दिए। जब घर लाए संतुष्टि के लिए जब ले जाया था तो भैया जो हैं, भैया हम लोग जब कंधा देने गए तो भैया हैं सो माथा की तरफ कंधा लिए, तो शरीर से इतना ब्लीडिंग था कि उनका कपड़ा पूरा भीग गया ब्लड से। अच्छा, एमपी भैया का ब्लड से, पवन भैया का ब्लड पूरा शरीर भीग गया, कपड़ा पूरा मतलब लाल दिखने लगा इस तरह का। फिर ले जाया गया, उनका तुष्टि हो गया, सब घर आ गया, सब नॉर्मल हो गया उसी तरह सब। उसके बाद कुछ दिन बाद एक और भैया का दोस्त है जिनका डेथ हुआ, उनके साथ जॉब करते थे मोहल्ला कहीं। अच्छा, साथ में जॉब करते थे। उनके बहन को भूत आया। अच्छा, डरी हुई थी। उनके जो फ्रेंड है, हाँ, उनकी बहन। हाँ, अच्छा, उनकी बहन का, हाँ, उनकी बहन का भूत आया। तो जब भैया को फ़ोन आया कि तुम आ जाओ, तो ऐसे बात है, इसलिए कहा है कि जब उनकी बहन डरी हुई थी तो उनको पता चल गया कि ये डम्पी है, वो जिनका एक्सीडेंट, हाँ, जो डेथ कर गए। ओके, उन्हीं का आत्मा इनमें प्रवेश किया है। ये उनको लगा, उनको लगा, क्योंकि इसलिए लगा
क्योंकि जब वो जिंदा थे तो उन लोग दोनों में कॉम्पिटिटर थे, क्या साथ में जॉब करते थे, एक वो जलते थे इससे। अच्छा। क्योंकि उनकी बहन है सो जब भी आत्मा आता था तो उनको पीछे मारने के लिए, अपने भाई को ही मारने के लिए दौड़ती थी, तुमको मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, ऐसे करके जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुमको। तब उनको लगा कि ये डंपी है। तब भैया को फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे बात है। तो भैया को इसलिए फ़ोन किया गया कि भैया से डंपी भैया डरते थे, अगर कुछ गलती किए तो डांट देते थे, वो डर जाते थे। और क्या कि डंपी भैया का एक गंदा आदत क्या था कि वो किसी के फैमिली के बारे में, किसी के बारे में गंदा कमेंट करते थे। तो एक दो बार वो उनसे लड़ाई झगड़ा भी हुआ था इसके कारण। तो भैया जब बोल देते शांत रहो तो चुपचाप हो जाते। और शरीर में बलिष्ठ थे, मतलब 6 फीट का लंबा चौड़ा, मतलब लगता था कि यह किसी को मार देगा, लेकिन अंदर से पूरा डरपोक। अगर कोई बाहर से देख लेगा उसे लड़ेगा नहीं, लेकिन जब जान जाएगा नहीं ये डरपोक है तो उसे लड़ जाएगा, इस तरह का। लेकिन जब पवन भैया डांट देते थे, डंपी शांत हो जाओ, तो शांत, ऐसे करके इतना डर था। तो फिर भैया को बुलाया गया। जब भैया को बुलाया गया तो जैसे देखे, जब अंदर गए तो देख रहे कि तो वही है। जब भैया बोलना शुरू किए, बोले तो वो बोलते हैं तुम पवन है, तो समझ गए कि डंपी है। अच्छा, वो लड़की जिन पे हाँ, लड़की बोली, मतलब उनका आत्मा बोला। हाँ। तो पहचान ली, अच्छा पवन है तुम। अब उसी अंदाज में बोले, जिस अंदाज में वो हमेशा बोलते थे, बातचीत करते थे, इनको समझ में आया कि डंपी ही है। जब बोलना शुरू किए तो बोले कि ऐसे तो भागा नहीं, ये 2 बार कस के बोले डंपी भाग जाएगा, तुम यहाँ से नौटंकी करेगा, तुरंत आत्मा खत्म। लड़की फिर अपना नॉर्मल हो जाती थी। अच्छा, ठीक है। इसी तरह फिर भैया है सो निकल गए। हम लोग जब निकल गए वहाँ से, जब भैया निकले तो फिर वो आत्मा तुरंत लड़की पे प्रवेश हो जाता है। अच्छा, क्योंकि उसे डरते थे वो। लेकिन जब इस तरह होने लगा तब लड़की आत्मा जो लड़की में डंपी भैया बोले कि नहीं हम घर जाएंगे, जो कि लड़की कभी उनका घर नहीं गई थी डंपी भैया के यहाँ। अच्छा। एक लड़की आना जाना करती थी, एक ही मोहल्ला की थी, तब भी उसके घर कभी गई भी नहीं थी। लेकिन लड़की बोली कि नहीं हम जाएंगे अपना घर, मतलब आत्मा बोला कि घर जाएंगे। जब घर रास्ता तो पता नहीं था, लेकिन वो घर चले गए। अच्छा, घर चले गए, मतलब लड़की खुद से ही गई। हाँ, खुद से गई। लड़की को पता भी नहीं था कौन सा घर है। वो आत्मा गया, डंपी भैया गए कि चलो हम घर जाएंगे। जब घर गए तो उस टाइम मम्मी जिंदा थी, मम्मी बैठी हुई थी। तो वहाँ जब गई, अब तो सब लोग साथ में गया, जितने लोग सब थे वहाँ। तो उनका फेवरेट खाना वो अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी मेरा इसमें पराठा और आम का अचार और कलाकंद दो। अच्छा, क्या उनका फेवरेट खाना था। अच्छा, मतलब लड़की बोलती है। हाँ, लड़की बोलती है। मतलब वो डंपी भैया बोल रहे हैं अपनी मम्मी को हमको ये खाना दो। तो उनका खाना के लिए सबको लग गया, जुगाड़ हो गया, खाना दिया गया। फिर वो बैठे बैठे जब उनका एक और दोस्त था जिनका नाम था सोनू। अच्छा। मतलब परम मित्र थे, डंपी भैया और सोनू भैया दोनों परम मित्र थे। मतलब उनका हर राज जानते थे सोनू भैया, और सोनू भैया का राज डंपी भैया जानते थे। तो वो अपने पापा को बोले कि नहीं उनको बुला दो, सोनू को बुला दो। उनको बुलाया गया तो उनको बोले कि सोनू सुनो ना, सो जो उसको दिए थे ना पैसा वैसा हिसाब करके देख लेना, तो तुम जानता है ना उसका घर देखा है ना। तो सोनू बोले हाँ हम देखें, फिर तो बाद में चल जाना, उसके हिसाब करके पैसा ले लेना, इस तरह का। उसके बाद फिर अपने पापा को बोले कि पापा मेरा अलमारी खोलिए, जहाँ वो सोते थे वहाँ एक चोर ताला है, उसमें छोटा सा डायरी रखा हुआ है। और उसी तरह जब लड़की दिखा रही है, जब लड़की गई वहाँ तो देखी सही में डायरी है। पापा खोले तो जब पापा बोले तो उसमें देखे कि जितना हिसाब पत्थर है सब, कि पापा इसको इतना दिया हुआ है, ऐसा किया हुआ है, आप इससे मांग लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा। तो मतलब जो हिसाब वो करके रखे थे पहले से डंपी भैया। उनको सब पता था। वो लड़की बोल रही है मतलब अपने पापा को कि आप ऐसे से इसको इतना पैसा दिया हुआ, उतना हिसाब है, सबसे ले लीजिए, या किसी को देना भी है तो इसे इतना पैसा लिए आप उसको दे दीजिएगा, ठीक है। तो सब उसके बाद क्या हुआ कि सब अपना घर चले गए। तो उसी टाइम पापा उनको बोले कि तुम अपना घर दूसरों को काहे परेशान कर रहा है, अपना घर में रहो, परेशान करना है दूसरा घर में जाकर दूसरों को, वही लड़की को काहे परेशाान कर रहा है तुम। तो वो उदास हो गए, गुस्साए भी कि कैसे अपना घर में आए, मम्मी है तो घरवा बांध के रख दिए। तो हाँ, जब हम डेथ कर गए तो मम्मी है तो पूरा घर में बांध दिए, कैसे आए हम। उनके भैया का भी डेथ हो गया था बाद। किनके भैया का? डंपी भैया का। अच्छा। जो डेथ, उनके भैया भी एक थे, बड़े भैया थे, उनका भी डेथ हो गया था। तो पापा जब डांटे कि नहीं तो मम्मी तो घर बांध दी, कैसे आएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि
हम लोग भैया, हम लोग पवन भैया लोग सब घर आ गए। वहाँ पे जब फिर भैया डांटे, "ए, तुम घर जाओ", लड़की को हाथ में छोड़ दी, फिर घर आ गए। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद फिर पता चला कि नहीं, इसको सरदार चौक में जो मज़ार थी है ना, मस्जिद मज़ार, हाँ। वहाँ पे ले जाया गया। फिर आत्मा आ गया। अच्छा। तो लड़की का जो भाई है, फोन के भैया कि देखो कैसे से बात है कि तुम आएगा तभी ही भागेगा। बोले ऐसा है। तो इतना उसको डर था कि हमको देखते के साथ वो डर जाता था। तो हम गए, फिर वहाँ पे मज़ार में गए। उसको बोले, "मैडम पी तुम ऐसे करेगा, भागेगा यहाँ से?" मतलब इतना सुनना, और वो आत्मा फिर छोड़ देता था लड़की को, लड़की नॉर्मल हो जाती थी। अच्छा। और जैसे ही फिर चले गए, फिर आत्मा प्रवेश कर जाता था लड़की। तो इस तरह चलते रहा। फिर हम लोग भी आ गए धीरे धीरे। फिर बाद में पता चला कि नहीं, उन लोगों ऐसे कोई पंडित को बुला के उनका फैमिली वाले लोग ठीक वो किया लड़की को। तो ये घटना था। नहीं, ऐसे ही एक मेरे गांव में भी हुई थी एक घटना। हाँ। जो मतलब हम देखे थे आंख के सामने से। अच्छा, ये कब हमको बात लगता है 6-7 साल हो रहा होगा। मतलब क्या है ना कि हम लोग गांव में वॉलीबॉल खेलते हैं। तो वॉलीबॉल हम लोग जहाँ खेलते हैं ना, वहाँ उसके जस्ट सामने पंचायत भवन है। तो गांव का पंचायत भवन है, मतलब वो बंद ही रहता है, वैसा कुछ काम नहीं है। अब न्यू पंचायत भवन बन गया है तो वो इधर होता है। तो उस टाइम भी वैसा कुछ काम नहीं होता था। तो क्या होता है ना, कोई अगर बाहरी आदमी कोई आया, अगर आसपास में अच्छा। कुछ नौकरी वोकरी लग गया, तो वो शायद कर्मचारी था, कुछ नाम था उसका अलग टाइप से, बूढ़ा टाइप से था। लेकिन उसकी बीवी जो थी और उसका एक लड़का था, एक लड़की, कर्मचारी का। हाँ। तो हम लोग कर्मचारी को ज़्यादा देखते नहीं थे, क्योंकि हम लोग शाम में भी अगर खेलने जाते थे तो अधिकतर उसकी बीवी बाहर दिख जाए या फिर उसका बेटा बेटी खेलते हुए दिख जाए। हम लोग के साथ वॉलीबॉल गेंद वैंद भी ऐसे करने लगता था। तो कर्मचारी अधिकतर काम से अपना रात आता था, उसको जल्दी से हम लोग देखते नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ ना कि हम लोग खेल रहे थे और रोने की आवाज़ आ रही थी वही अंदर से, कि लग रहा था कि कोई लेडी रो रही है। तो हम लोग खेल छोड़ करके, और आखिर क्या कुछ बात हुई होगी या फिर कुछ हेल्प करना है, तो हम लोग दौड़ करके गए वहाँ पहुँचे। तो देखे उनकी जो बेटी थी ना, वो हमको लगता है वो 3-4 साल की होगी, बहुत छोटी थी। और जो बेटा है वो ज़्यादा नहीं 7-8 साल का होगा। और मतलब वो जो कर्मचारी जो था वो दूसरा शादी किया था। अच्छा। तो ये दूसरी बीवी के साथ और बच्चे के साथ ये यहाँ आया था, मतलब जहाँ इसको इधर नौकरी हुई होगी। तो यहाँ रुकने का कोई वैसा जगह नहीं है। तो हमको लगता है कि गांव वाले मिल करके इसे पंचायत भवन दे दिए कि चलो रहो और काम करो अपना। पंचायत भवन दिला दिया गया। तो हम लोग जब वहाँ अंदर गए, देखते हैं वहाँ पे, तो वो जो बच्ची है ना, वो बच्ची एकदम बैठी हुई है, उसके जस्ट पीछे उसकी माँ बैठी हुई है और माँ रो रही है। हम लोग पता अचानक अपने आप, हाँ, माँ पूरा रो रही है। हम लोगों को जब वहाँ गए तब पता चला कि वहाँ माँ रो रही है और बच्ची बैठी हुई है सामने। तो मैटर पता करना चाह रहे हैं, और भी लोग आ गए थे वहाँ, बहुत सारे लोग आसपास के लोग पहुँच चुके थे। और उसका जो बेटा था वो कभी इधर कभी उधर एकदम पूरा, मतलब वो हाँ 7-8 साल का ही था, लेकिन उसमें साहस देखो। मतलब क्या था ना कि वो जो उसके पिताजी थे वो बेटी के ऊपर आए हुए थे। वो 3-4 साल की जो बच्ची थी उसके ऊपर उसके पिताजी आए हुए थे। तो वहीं जो ग्राउंड है पंचायत भवन का, वहीं एक आम का पेड़ भी है। आम का पेड़ है तो हम लोग आम वहाँ तोड़ते थे अधिकतर। हाँ। तो बेटी बोलती है हर चीज़, सब सारा चीज़ बता रही थी। जब रो रही थी कि क्या हुआ तो वहाँ खोटा की होलो खोटा वोटा चल रहा था, अपना लोकल लैंग्वेज में ही बात हो रही थी। तो वो बच्ची बोलती है कि सो हम बार बार देख रहे हैं इस चीज़ को कि तुम लोग जा रही है वहाँ पे, मतलब जहाँ ये काम करता था, नौकरी कर्मचारी था, जहाँ भी ब्लॉक हो चाहे जहाँ भी हो। तो यहाँ जब इसकी वाइफ बच्चा बेटा को लेकर के जाती थी, बेटी को लेकर के जाती थी, तो वो लोग वापस आ जाती थी, काम नहीं होता था जिस भी काम से जाए। तो वो चीज़ वो बेटी बोल रही थी कि हम बार बार देख रहे हैं तुम लोग को, वहाँ जाती है और ऐसे आ जाती है, वहाँ काम नहीं हो रहा है क्या? वहाँ काम नहीं हो रहा है क्या? इसकी वाइफ जो थी वो रो रही थी, लेकिन वहाँ ये लगा कि उसका जो बेटा 7-8 साल का था वो सब चीज़ का जवाब दे रहा है कि नहीं पापा काम नहीं हो रहा है, वहाँ हम लोग को घुमा रहा है, वहाँ पे हमको कभी दे नहीं रहा पैसा। शायद कोई पैसा वैसा बचा हुआ होगा या फिर जो भी हो, वो मांगने जा रही थी तो नहीं मिल रहा था। और उसके बाद हम एक चीज़ ऐसा चीज़ देखे ना वहाँ पे, मतलब आँख पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये 3-4 साल की बच्ची बोल सकती है या कर सकती है। तो
एक कोई थी, मतलब वहाँ पे एक होटल दे करके कोई था जो समोसा वमोसा बनाता था, पंचायत के बगल में। पंचायत के बगल में ही, हाँ। तो उससे शायद कोई पैसा लिया था वो कर्मचारी, या फिर उसको देना था, ऐसा ही कुछ था। वो अपनी वाइफ को बोल रही है, बच्ची अपनी माँ को, कि सुनो वहाँ अलमारी में रखा होगा इतना पैसा, इसको दे देना, इससे हम लिए थे। और सुनो उसका पैसा है उतना वहाँ पे रखा हुआ, वो वाला ले लेना उससे। और ऊपर में रखा हुआ, अलमारी के ऊपर में इतना पैसा रखा हुआ है, ये रखा हुआ, वो रखा हुआ, मतलब सारा जो भी डिटेल चीज, बता हाँ दे रहा है। डिटेल में, और एक एक चीज को पूरा डिटेल में बता रही थी। वो बच्ची 3-4 साल की बच्ची, और हमको सबसे आश्चर्य लगा था कि वो बच्चा एक जरा नहीं डरा, और वो एकदम अपने पापा को समझ करके ही सारा चीज पूछता रहा, एक एक चीज। वो जान रहा है पापा तो है नहीं, हाँ। अब सारा कुछ हमको संभालना है। जो भी है 7-8 साल का ही है, लेकिन देखना तो उसको है, उतना इतनी समझदारी हो गई हाँ थी। समझदारी हो गई थी उसको। वो लड़का सब कुछ अपने वो बहन से, जो 3-4 साल की बहन है उसकी, उससे सारा कुछ पूछ रहा है, सारा कुछ कि अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ चल गया था हम लोग को छोड़ करके, कहाँ चल गया, हम मतलब ऐसे बातें हो रही थी, मतलब उस तरीके से कि तुम हम लोग को छोड़ के क्यों गया। अच्छा। तो वो भी कहानी सुनने में उसी टाइम आया कि वो बताया कि हम मेरा मर्डर हुआ है। वो बच्ची बता रही है, 3-4 साल की बताई, हाँ बच्ची बता रही है कि मेरा मर्डर हुआ है। तो फिर वहाँ और भी लोग सबको इधर उधर, हाँ कैसे क्या क्या, तो वो बताया कि उसका जो उसकी पहली शादी जो हुई थी उससे एक बेटा है, और वो बेटा बड़ा था। ये तो दूसरी शादी हुई थी और बहुत दिन के बाद हुई थी, क्योंकि कर्मचारी तो बुढ़ा हो चुका था लगभग। हाँ, तो ये उसका जो पहली बीवी, उसका बेटा बड़ा था। तो उसको ऐसा लगा शायद कि अब तो ये बुढ़ा हो गया है, नौकरी वोकरी अब अगर मर जाता है तो शायद जिसके साथ रह रहा है बेटा उठा मिल जाएगा, चाहे जो भी होगा, वाइफ को कुछ मिल जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। तो वो ये समझ करके उसके पीछे गया, और जब वो गाड़ी से जा रहा था कर्मचारी, तो उसको पीछे से रॉड से मारा। बेटा ये सारा हाँ अपना बेटा, जो पहली वाइफ से जो बेटा था वो मारा। और ये बता रही है वो बच्ची, 3-4 साल की बच्ची, हम सुने हैं इस चीज़ को, अच्छा सामने देख रहे हैं ऐसे। तो वो बताई इस चीज़ को कि वो रॉड से हमको मारा, हम गिरे और फिर वो लोग भाग गया। 2-3 आदमी था वो लोग, मेरा बेटा ही मारा है हमको। ये सारा कुछ एक एक चीज़ वो बताया, सब कुछ। उसके बाद का नहीं कह सकते हैं कि क्या मैटर हुआ, वो पुलिस केस बनाया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या आगे क्या किया गया, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो हम जा कर के देखे इतना देर में, तब तक हम लोग शाम हो चुकी थी। अब हम लोग को डर भी लग रहा था, क्योंकि वो ये भी बोल दिया था और कोई दिक्कत होगा तो हमको बताना, हम यही अमुआ पेड़वा में रहते हैं। अच्छा, हम यहीं रहते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बताना। अच्छा, ये भी चीज़ था कि वो फ़ोन किया, बेटा को बोला, ये चीज़ तो फ़ोन कैसे किया? वो फ़ोन किया, बेटा को बोला कि फ़ोन निकालो। अच्छा, बेटा दौड़ करके गया, फ़ोन लाया, बोला फ़ोन करो उसको, जहाँ ऑफिस में जहाँ पैसा वैसा लेना था, जहाँ ये लोग जा रही थी वाइफ लोग हर बार, तो वहाँ वो फ़ोन करवाई। बच्ची 3-4 साल की जो थी वो फ़ोन करवाई, उसका भाई जो है वो फ़ोन किया, फ़ोन करके लगाया, हाँ हेलो, और उसके बाद फ़ोन दिया। और वो उसकी जो बच्ची है 3 साल की, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि वो 3-4 साल की, विश्वास नहीं हो पाता है कि वो इतना कुछ बोल लेगी। और वो बोल रही है हेलो, हम बखौरी बोले थी, उसका नाम याद आ गया अभी, बखौरी था। अच्छा, बखौरी नाम था उसका, कर्मचारी का। हाँ, तो वो फोन पे बोल रहा, हम बखौरी बोले थी, और खोरठा में ही, कि ये लोग जब मतलब मेरा परिवार जब जाता है वहाँ, तो तुम घुमा काहे दे रहा है इसको, इसका काम काहे नहीं कर दे रहा है। अगर इस बार मंगलवार को अगर नहीं हुआ काम तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये जान लेना। ऐसे करके वो बच्ची बोल रही थी। मतलब हम लोग अभी भी ऐसे हो जा रहा है कि मतलब देख करके ऐसा लगा था कि यार इस तरह भी हो सकती है घटनाएं, इस तरह का भी कभी हम देख सकते हैं या देखेंगे या देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा था। वो पहली बार घटना हुई। ये आप कहानी जब बताए तो मुझे याद आया ये चीज़। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में सबसे डरावना पार्ट आपको कौन सा लगा, सबसे अच्छा कौन सा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस तरह की कोई घटनाएं आपके आसपास भी हुई हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद है तो हमारा मेन चैनल है टीम कंट्री रोड्स फिल्म। यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें और ढेर सारी हॉरर फिल्में और फिल्में देखें। साथ ही साथ डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, एपिकॉन और MX प्लेयर जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे भी हमारी हॉरर फिल्में रिलीज हो चुकी हैं।
तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे साथ स्टोरी टीवी पर बने रहें। तो हमारे दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नए एपिसोड नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।